हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मात्रक कोष्टिका के बारे में। मात्रक कोष्टिका या इकाई सेल या एकक कोष्टिका यानी कि यूनिट सेल यानी कि त्रिविम्य जालक की वह छोटी से छोटी संरचना जिसकी एक निश्चित दिशा में पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक को पुनः प्राप्त किया जा सके, यानी कि अवयवी कणों की व्यवस्था, यानी कि जिसकी एक व्यवस्था के बाद में उसकी पुनरावृत्ति हो, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मात्रक कोष्टिका है, यानी कि ये 4 प्रकार की होती है। इसमें पहली है सरल मात्रक कोष्टिका, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। ऐसी मात्रक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर स्थित होते हैं, यानी कि एक ये क्यूब है, इसके हर कोने के ऊपर एक एक अवयवी कण उपस्थित है, तो ये इसकी क्या होगी, सरल मात्रक कोष्टिका हो गई ये। दूसरी है FCC, यानी कि फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका। इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र में स्थित होते हैं, यानी कि 8 कोनों के ऊपर भी एक एक अवयवी कण है। इसके अलावा इसके जो फेस हैं, यानी कि 6 फेस हैं, तो 6 फेसों के ऊपर भी एक एक अवयवी कण प्रेजेंट है, तो ये FCC होगी। फिर है काय केंद्रित मात्रक कोष्टिका, यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स BCC। ऐसी मात्रक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण मात्रक कोष्टिका के केंद्र में स्थित होता है, यानी कि सारे 8 कोनों पे तो अवयवी कण है ही, इसके अलावा क्यूब के सेंटर में भी एक अवयवी कण उपस्थित होता है, तो ये होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर फोर्थ है आधार केंद्रित मात्रक कोष्टिका, यानी कि ECC, एंड सेंटर्ड क्यूब। इसमें ऐसी मात्रक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो स्थित होते ही हैं, साथ ही 2 अवयवी कण समांतर फलकों के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, यानी कि 8 कॉर्नर के ऊपर भी प्रेजेंट हैं और 2 आमने सामने की जो भुजा हैं उनके सेंटर में भी उपस्थित होते हैं। तो ये हमारी 4 मात्रक कोष्टिका हो गई। अब हम पढ़ेंगे मात्रक कोष्टिका के पैरामीटर और घन। इसमें पढ़ेंगे मात्रक कोष्टिका के 2 प्रकार के पैरामीटर हैं। इसमें अक्षों के लंबाई यानी कि जो इनके अक्ष हैं उनकी लंबाई के आधार पर, जैसे ABC, और इनके अक्षों के मध्य उपस्थित कोण, यानी कि अल्फा, बीटा एंड गामा। इसमें देखो ये इनकी लंबाई के आधार पर बताया है, तो ABC ये हो गई, जैसे ये है A, फिर B, फिर ये C, ये हो गई। ये तो इनकी लंबाई के आधार पे, मतलब दूरियों के आधार पे बता दिया। इसके अलावा इनके कोण अगर देखें तो जैसे ये अल्फ़ा कोण है, इधर अल्फ़ा कोण, ये इधर बीटा कोण और ये गामा कोण, 3 ये हो गए। तो ये इनके पैरामीटर हैं। अब सर्वप्रथम ब्रेवो नामक वैज्ञानिक ने इन मात्रक कोष्टिकाओं के पैरामीटरों के आधार पर क्रिस्टल जालक को 7 समूहों में विभाजित किया, इसलिए इन्हें ब्रेवो जालक कहते हैं। अब इनके 7 क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ेंगे। इनमें पहला है घनीय क्रिस्टल जालक, यानी कि इनके अंदर जो इनके घन हैं उनके आधार पर, जैसे इनकी दूरियां थी A, B और C, ये तीनों इक्वल हैं घनीय में, तो और इनके जो कोण थे अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये भी सारे 90 डिग्री के इक्वल है, यानी कि ये भी बराबर हैं। इनमें अंतरिक्षीय दूरियां बता दी हैं, तो A, B, C ये आपस में बराबर हो गई और इनके अक्षीय कोण भी आपस में बराबर हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये हो गया NaCl, एक हो गया जिंक सल्फर, यानी कि जिंक ब्लेड। अब दूसरा है द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टल जालक, यानी कि इसमें 2 क्रिस्टल जालक की दो दूरियां हैं वो बराबर हैं, और तीसरी है वो अलग है, यानी कि A = B नॉट इक्वल टू C। ये इनकी अंतरिक्षीय दूरियां होगी और इनके बीच के जो कोण हैं ये बराबर हैं, यानी कि अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। अब है तीसरी विषम लंबाक्ष। इसमें अंतरिक्षीय जो दूरियां हैं A, B, C ये तीनों की तीनों ही अलग अलग है, यानी कि आपस में समान नहीं है, लेकिन इनके अंतरिक्षीय कोण हैं ये बराबर हैं, यानी कि अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। फिर है फोर्थ त्रिंताक्ष।
यानी कि इनकी अंतरिक्षीय दूरियां हैं ए बी सी ई, ये तो आपस में है बराबर, लेकिन इनके मध्य के जो कोण हैं ये सभी अलग अलग हैं। यानी कि अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये कोई भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। फिर फिफ्थ है षटकोणीय क्रिस्टल जालक। इसके अंदर देखें तो इनकी दूरियां हैं, यानी कि ए और बी दूरी वो तो बराबर है, लेकिन सी है वो ए बी के बराबर नहीं है, यानी अलग है। लेकिन इनके कोण देखें तो दो कोण, यानी कि अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, दो कोण तो 90 डिग्री के बराबर हैं, और गामा है वो 120 डिग्री के इक्वल है। फिर है एकंताक्ष। एकंताक्ष नाम से ही देखो एकंताक्ष, यानी कि सभी अलग अलग है, ठीक है। यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी सारी इनकी जो अंतरिक्षीय दूरियां हैं वो अलग अलग है। और इनके अंतरिक्षीय कोण हैं, अगर ये देखें तो अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि दो कोण बराबर है, लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा है वो 90 के इक्वल्स नहीं है, यानी कि एकंताक्ष में इनकी दूरियां भी बराबर नहीं है और एक कोण भी बराबर नहीं है। फिर है नेक्स्ट त्रिसमन्ताक्ष अथवा त्रिकोणी। इसके अंदर अगर हम देखें तो इनकी दूरियां समान है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, एंड इनके बीच की जो अंतरिक्षीय कोण है ये क्या होंगे, अंतरिक्षीय कोण आपस में बराबर है, लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें हमने देखा ये 7 प्रकार, लेकिन इनमें से जो घनीय था क्यूबिक, इसके अंदर तो सारी दूरियां भी बराबर है और सारे कोण हैं वो भी 90 डिग्री के इक्वल है, यानी कि ये क्या है, सममित प्रकार का हो गया। और द्विसमलंबक था, इसके अंदर हमने क्या देखा कि इसमें दो दूरियां बराबर हैं, कोण सारे बराबर हैं, ठीक है। विषम लंबाक्स है, इसमें क्या देखा कि दूरियां तीनों की तीनों ही बराबर नहीं हैं, और इनके जो कोण हैं वो तीनों लेकिन बराबर हैं 90 डिग्री के। और जो फोर्थ देखा था एकंताक्ष, इसमें क्या था, दूरियां भी सभी अलग अलग हैं और इनके जो आपस में कोण हैं इसमें एक कोण अलग है, यानी कि बीटा 90 डिग्री नहीं है, बाकी अल्फ़ा और गामा है वो 90 डिग्री के इक्वल है, यानी एकंताक्ष में दो कोण ही बराबर है, सिर्फ एक कोण अलग है और दूरियां अलग अलग है। फिर हम अब नेक्स्ट देखेंगे मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों की गणना, इनकी गणना कैसे की जाती है। जैसे सरल एक कोष्टिका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल थी, इसमें देखेंगे इसमें अवयवी कण कोनों पर स्थित होते हैं, कोनों पर स्थित अवयवी कण अन्य 8 मात्र कोष्टिकाओं द्वारा जुड़ा रहता है, अतः एक मात्र कोष्टिका के अवयवी कणों की संख्या, यानी कि 8 कोने थे तो 8 कोनों पे एक एक अवयवी कण था, उसके आधार पे देखा तो 8 गुणा में 1/8, यानी कि 8 कोने हैं, उन वो एक कोने का देखिए तो 1/8 भाग हो गया, तो 8 गुणा में 1/8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक अवयवी कण, यानी कि सरल एक कोष्टिका में अवयवी कण कितना होगा, एक। फिर दूसरा है फलक केंद्रित मात्र कोष्टिका, इसमें हमने देखा था कि फलक हैं वो 6 फलक हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोनों के ऊपर भी अवयवी कण प्रेजेंट थे, तो इनमें हम देखेंगे तो यानी कि एक तो इनका जो कॉर्नर्स के ऊपर देखेंगे तो एक अवयवी कण हो जाएगा, सोल्व करेंगे 8 × 1/8 तो एक अवयवी कण आ रहा है। और जो फलक केंद्रित मात्र कोष्टिका थे उसमें 6 फेस हैं और उनका क्या करेंगे आमने सामने 2, यानी कि 6 गुणा में 1/2 बराबर क्या हो जाएंगे, 3 अवयवी कण। अब इन अगर फलक केंद्रित मात्र कोष्टिका में कुल अवयवी कण देखें तो एक अवयवी कण कोनों का और 3 फलकों का, तो टोटल कितने हो गए, 1 + 3 = 4 हो गए। फिर देखेंगे काय केंद्रित, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब। इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूब में हमने देखा था कि सारे कॉर्नर्स यानी कि 8 कोनों के ऊपर भी अवयवी कण प्रेजेंट हैं और एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो ये कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि कॉर्नर्स का निकालेंगे तो वो 1 निकला 8 का 1/8 से इंटू किया तो, और एक सेंटर में है तो यानी कि ये 2 हो गए, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब में कितने अवयवी कण हैं, 2 अवयवी कण। फिर है आधार केंद्रित अवयवी कण देखेंगे तो इसमें सारे 8 कॉर्नर्स के ऊपर हो गया तो एक अवयवी कण तो उसका काउंट होगा। और फलक का देखें तो 2 आमने सामने की भुजा है उनके ऊपर अवयवी कण प्रेजेंट है, तो 2 गुणा में 1/2 बराबर 1, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2 अवयवी कण हो गए। अब हमने अवयवी कणों की गणना के बारे में देख लिया। अब देखेंगे कि क्रिस्टल के अवयवी कणों का निबिड़ संकुलन।
इसमें यदि देखें तो देखो, यदि क्रिस्टल के अवयवी कणों को समान आकार के गोलों द्वारा प्रदर्शित किया जाए तथा इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि क्रिस्टल में अधिक से अधिक समा जाएं तथा उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम रह जाए तो निबिड़ संकुलन कहलाता है। यानी कि क्रिस्टल है, उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा अवयवी कण को डालेंगे, उसके अंदर रिक्त स्थान कम से कम हो तो उसकी जो संरचना होगी, जो स्थिति होगी, तो वो उसकी निबिड़ संकुल कराएगा। इसमें एक है उपसह संयोजक या समन्वयी संख्या के अंदर। इसमें क्रिस्टल में प्रत्येक गोला अपने चारों ओर जितने गोलों के संपर्क में रहता है वह उन गोलों में समन्वयी संख्या कहलाती है। यानी कि एक गोला जितने अन्य गोलों के द्वारा अटैच रहेगा तो वो उसकी समन्वय संख्या कहलाएगी। फिर है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता अगर हम देखें तो क्या होगा, गोले का आयतन यानी कि जो है वो और संपूर्ण क्रिस्टल का आयतन और गुणा में 100, यानी कि इसकी का फॉर्मूला हो जाएगा संकुलन क्षमता इक्वल्स टू गोले का आयतन अपॉन में संपूर्ण क्रिस्टल का आयतन इंटू में 100। फिर देखें एक विमीय निबिड़ संकुलन, यानी कि आपस में एक सीधी रेखा के अंदर देखेंगे हम तो इनके बारे में। तो देखो, एक पंक्ति में गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित करने पर एक विमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। इसमें प्रत्येक गोला अन्य दो गोलों के संपर्क में रहता है, अतः प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या 2 होती है। यानी कि जो गोला है वो अन्य जितने गोलों से अटैच रहेगा वो उसकी समन्वय संख्या होगी। तो एक सरल रेखा में है तो एक गोला अन्य दो गोलों के साथ ही अटैच होता है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 2। फिर है द्विविमीय संकुलन, यानी द्विविमीय निबिड़ संकुलन, यानी कि समान आकार के गोलों को तल में व्यवस्थित करने पर 2 प्रकार के क्रिस्टल तल प्राप्त होते हैं। एक तो हो गया वर्गीय निबिड़ संकुल, यानी कि एक समान प्रकार की पंक्ति में नीचे दूसरी पंक्ति के गोले स्थित होते हैं तथा प्रत्येक गोला अपने चारों ओर 4 गोलों से के स्पर्श करता है, अतः इसकी समन्वय संख्या 4 होती है तथा प्रत्येक गोले की केंद्र को मिलाने पर वर्ग का निर्माण होता है। इसकी संकुलन क्षमता 56% होती है। यानी कि इस चित्र में देखो, इसमें लाइनें आपस में है, एक के नीचे एक, फिर दूसरी, ऐसे। तो एक गोला मतलब कि 4 गोले हैं वो आपस में अटैच हो रखे हैं, तो इसकी समन्वय संख्या हो गई 56%। फिर है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें इसमें दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोलों के निम्नस्थों यानी कि रिक्त स्थानों में स्थित होते हैं। इस प्रकार एकांतर पंक्तियों में गोले आपस में लंबवत होते हैं तथा प्रत्येक गोला अपने चारों ओर अधिकतम 6 गोलों को स्पर्श करता है, अतः इनकी समन्वय संख्या 6 होती है तथा इन गोलों के केंद्र को मिलाने पर एक षटभुज का निर्माण होता है, इसलिए इसे षटकोणीय जालक कहते हैं। इसकी संकुलन क्षमता 64% होती है। यानी कि इसके में अंदर पंक्ति देखें तो ए के नीचे जो खाली जगह है उसके ऊपर दूसरी पंक्ति स्टार्ट हुई है तो बी हो गई, फिर वापस से उसकी खाली जगह पे देखेंगे तो ए पंक्ति वापस से रिपीट हो रही है और उनके खाली स्थान पे बी पंक्ति है वो फिर से रिपीट हो रही है। ऐसे अगर हम देखेंगे तो एक जो संकुल है, यानी कि देखो कि एक गोला है वो अन्य कितने से अवयवी कणों से अटैच होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक अवयवी कण है वो अन्य 6 गोलों से अटैच में है, तो ये षटकोणीय संरचना बनेगी। अब हम देखते हैं संकुलन क्षमता। इसमें हम पहला देखते हैं सरल घनीय मात्रक कोष्टिका। सरल घनीय मात्रक कोष्टिका में अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। माना किनारे की लंबाई a तथा गोले की त्रिज्या r है, तो a इक्वल्स टू 2r। यानी कि इस चित्र में देखें, इसमें ये एक गोला है, ठीक है, ये दूसरे गोले से अटैच है, ठीक है। इसमें गोला तो क्या है कि a, इसकी लंबाई तो क्या होगी इन दोनों गोलों के बीच की, यानी कि a हो गई, और इनकी त्रिज्या देखें तो एक गोले की r और दूसरे गोले की भी r, तो दोनों मिलके क्या बन गए कि a इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, 2r के इक्वल हो गया। ऐसे ही अतः घन का आयतन a क्यूब,
ये ऊपर तो हमने त्रिज्या निकाली है, a बराबर 2r आ रहा है, ठीक है। और घन का आयतन है यानी कि a की क्यूब, तो a का मान कितना था 2r है, तो a की जगह पे 2r रखेंगे और इनका क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और r क्यूब, यानी कि घन का आयतन कितना हो जाएगा 8r क्यूब। सरल घनीय मात्रक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। सरल घनीय मात्रक कोष्टिका में हमने देखा था कि 8 गुणा में 1/8 बराबर 1, यानी कि परमाणुओं की संख्या कितनी आ रही थी सरल घनीय मात्रक कोष्टिका में 1। तो अतः गोले या परमाणु का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन हम देखते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अतः संकुलन क्षमता बराबर गोले का आयतन, तो ऊपर लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, अपॉन में लिखेंगे एकक कोष्टिका का आयतन यानी कि 8r क्यूब गुणा में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो r क्यूब से r क्यूब कट हो गया और 4 से ये 8 को कट करेंगे तो 2 गए, यानी कि 3/2 पाई गुणा में 100। फिर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया 52%, यानी कि सरल घनीय मात्रक कोष्टिका है तो उसके अंदर संकुलन क्षमता कितनी होगी 52%, ठीक है। ऐसे ही सरल घनीय मात्रक कोष्टिका की तो 52% निकाली। अब देखते हैं फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका है इसकी, इसमें फलक कौन यानी कि उसके अंदर तो सिर्फ कॉर्नर पे थे तो उसकी संकुलन क्षमता 52% आ गई, लेकिन फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका है उसमें कोनों के साथ साथ में इसके जो फलक हैं उनके सेंटर में भी प्रेजेंट है, तो इसकी संकुलन क्षमता कितनी थी 4 निकाली थी हमने, तो इस इन 4 हो गई और इनकी मात्रक कोष्टिका निकालेंगे। जैसे फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका में परमाणु की कुल संख्या तो 4 देखी हमने, तो अब देखेंगे गोले का आयतन हो गया कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, तो गोले की त्रिज्या कितनी है r और घन के किनारों की लंबाई हो गई a, तो 4 गोलों का आयतन अगर हम देखें तो वो कितना हो गया 4/4 पाई आर क्यूब हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 जा 16/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फिर घन के कोनों पर उपस्थित गोले फलक के केंद्र में स्थित गोलों के स्पर्श करते हैं, यानी कि इसमें देखो कि ये कॉर्नर वाले तो आपस में स्पर्श कर ही रहे हैं, इसके अलावा एक सेंटर में इसमें हमने फलक की बात की है तो 6 फलक हैं, 6 फलकों के ऊपर आपस में अटैच होते हैं। तो इसमें देखें तो 2 ये ऊपर की तरफ किनारे वाले अटैच हो गए, एक सेंटर में है ये अटैच हो गया और एक 2 नीचे के अटैच हुए, यानी कि इनका हम निकालेंगे। अतः त्रिभुज ABD में विकर्ण देखें तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो इसको देखें तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना है A आ रही है दूरी तो A की स्क्वायर हो गई और BD की स्क्वायर है तो इसमें A स्क्वायर हो गया। अब देखेंगे AD स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2A स्क्वायर, फिर स्क्वायर हटेगी तो AD इक्वल्स टू रूट लग गया, रूट के अंदर 2A स्क्वायर तो AD इक्वल्स टू √2A बार आ गया √2A, तो AD इक्वल्स टू 4R। A का मान रखा था हमने तो A कितना था वो रख दिया तो इसका आ गया 4R इक्वल्स टू √2A, तो A बराबर कितना हो जाएगा ये √2 इस 4R के अपॉन में आ गया 4R अपॉन में √2। अतः मात्र कोष्टिका का घन का आयतन होगा A की क्यूब, यानी कि 4R अपॉन में √2 की होल क्यूब, यानी कि 4R है तो 4 को की क्यूब हो जाएगी 64R क्यूब अपॉन में 2√2 हो गया। तो संकुलन क्षमता देखें इसकी तो कितनी हो जाएगी 16 पाई आर क्यूब इंटू में 2√2 अपॉन में 3 इंटू 64R क्यूब इंटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 74%, यानी कि FCC है उसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी 74%, यानी 74%। और सरल मात्रक कोष्टिका थी उसकी थी 52% और FCC की संकुलन क्षमता है वो होगी 74%। अब देखते हैं 3rd नंबर पे काय केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका, यानी कि अंतः केंद्रित।
इसमें काय केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका में गोलों की कुल संख्या, यानी कि इसके अंदर क्या था कि 2 आ रहे थे, एक तो आ रहा था सेंटर में घन में, ठीक है, और एक संकुलन क्षमता आ रही थी कोनों पे, 8 कोनों पे था तो उसका, यानी कि दोनों मिला के कितनी हो गए 2। तो कोलों का इसमें गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई r क्यूब। तो इसमें बॉडी सेंटर में कितने थे 2 परमाणु हैं, यानी कि 2 गोलों का आयतन। इसमें अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा 2 × 4/3 4r क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8/3 पाई r क्यूब, यानी कि माना कि इसकी त्रिज्या है r और घन के किनारों की लंबाई हो गई a। इसमें देखो एक तो बॉडी के सेंटर में है, ये रहा बॉडी के सेंटर में, आपस में अटैच है, मतलब अगर एक क्यूब के हिसाब से देखें तो कितने आ जाएंगे, ये देखो 4 हो गए। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ पे ED², E और D, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ED² = FD² + EF², यानी कि ED² = A² + A², यानी कि हो गए 2A²। तो अगर त्रिभुज AED के अंदर अगर हम देखें तो AE² = ED² + AD², फिर AE² = 2A² + A², यानी कि ये टोटल हो गए 3A²। फिर AE का स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी जगह भी रूट लगेगा, यानी कि √3A। तो ये हो जाएगा AE = 4R, 4R = अभी हमने AE बराबर कितना निकाला है √3A हो गया। तो इसमें A की वैल्यू निकालेंगे तो 4R/√3। तो घन का आयतन हो जाएगा A³ = 4R/√3 की क्यूब। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा 64R³/3√3। तो इसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी, इसका हम निकालेंगे इसकी संकुलन क्षमता, तो वो आ जाएगी 68%, यानी कि 68%। तो हमने सबसे पहले देखा था सरल मात्रक कोष्टिका, उसकी थी संकुलन क्षमता 52%। सेकंड हमने देखा FCC की संकुलन क्षमता, उसकी थी 74%। और अब घन इसकी निकाली है तो यह है 68%। अब हम देखेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन यानी कि ए लाइन आ गई, यानी कि एक सीधी लीनियर स्टेट में ए की रेखा आ गई, फिर उसके जो रिक्त स्थान है उन पे बी आ गई, फिर वापस से नीचे आ रही है, यानी कि इससे किससे एक षटकोणीय जालक का निर्माण होता है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में ए गोले को व्यवस्थित करने पर बी तथा सी गोले को रिक्त समूह प्राप्त होता है। यदि बी रिक्त समूह पर दूसरी पंक्ति के गोले व्यवस्थित करें तो 2 प्रकार के त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। इसमें हमने देखा कि ए लाइन आ रखी है, उसकी जो खाली सरफेस है नीचे की तरफ बी आ रही है, बी आने के बाद में इनके जो ए और बी के बीच में जो खाली जगह है वो हो गई बी। ऐसे ही इसमें षटकोणीय संरचना देखें, षटकोणीय निबिड़ संकुलन यानी कि HCB, यह न्यूनतम षटकोणीय जालक से प्राप्त होती है। इसमें यदि दूसरी पंक्ति के गोलों पर तीसरी पंक्ति व्यवस्थित करें तो कितनी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोलों पर व्यवस्थित होते हैं, इसलिए पहली तथा तीसरी पंक्ति समान होती है, यानी कि पहली और तीसरी समान होगी और दूसरी उनके जो खाली जगह है उन पे आ रही है, अतः इसे ABA व्यवस्था भी कहते हैं। इसकी संकुलन क्षमता 74% होती है तथा समन्वय संख्या 12 होती है। फिर देखते हैं कि क्रिस्टलों में अपूर्णताएं यानी कि दोष। परम शून्य ताप यानी 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन पर
सभी क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल होते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर आयनिक क्रिस्टलों में अवयवी कण धनायन तथा ऋणायन अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टलों में त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। क्रिस्टलों में दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष। आपको इन निबिड़ संकुलन के बारे में समझ में आ गया होगा। कल हम इनके दोष के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करें और पूछें कि आपको क्या समझ नहीं आया। थैंक यू।